जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, परम पूज मुनि श्री 160 संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दीपावली बीत गई। आज 9 संवत्सर का शुभारंभ हुआ। भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत वीर संवत शुरू हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण के 2550 वर्ष बीत गए। आज हम कुछ बात करना चाहेंगे कि आज के दिन से हम अपने जीवन में क्या कुछ नया करें। हम लोगों की एक विशेषता है कि जब कोई धार्मिक प्रसंग आता है तो पूर्ण उल्लास के साथ उसमें जुड़ते हैं। लेकिन हमारी एक कमी है कि हमारा वह उल्लास उस आयोजन तक सीमित होकर रह जाता है। संत कहते हैं हमारे मन का उल्लास किसी आयोजन तक सीमित न रहे, अपितु वो हमारे जीवन की हर श्वास में बस जाए। मेरी एक एक उच्छ्वास उल्लासमय बने। उसके लिए क्या करना है? हर दिन को अच्छा दिन मानना है। हर काम को अच्छा काम मानना है। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति देखना है और हर प्रसंग को अच्छा प्रसंग मानना है। बस हर दिन को अच्छा दिन, हर काम को अच्छा काम, हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति और हर प्रसंग को अच्छा प्रसंग देखने लगो। मन में हर पल उच्छ्वास नहीं उल्लास होगा। कभी आपने सोचा आज अच्छा दिन है, दिवाली का दिन है, बड़ा उल्लास, पूरा परिवार इकट्ठे। तो भैया दिवाली को हर दिन दिवाली मनाओ ना। आप लोग बोलते तो हर रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। तो ये जो आज मैंने एक अच्छा दिन महसूस किया है, क्या इसे रोज नहीं किया जा सकता? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो कोई दिन अच्छा होता, न ही कोई दिन खराब। अच्छा और बुरा तो हम अपनी धारणा से बनाते हैं। भगवान महावीर का आज निर्वाण दिवस है, इसलिए आज का दिन अच्छा दिन है। आज ये दीपावली है, इसलिए आज का दिन अच्छा दिन है। हमने अपनी धारणा में इस दिन को अच्छा दिन बना लिया क्योंकि उस दिन को एक अच्छी घटना घटी। मन में अच्छा संकल्प हो जाए तो हर दिन अच्छा दिन बन सकता है। सुबह उठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए भावना योग के क्रम में कि हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मेरे आज का ये दिन अच्छा दिन बन सके, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं, आज मैं अच्छे से जी सकूं, आज कुछ अच्छा कर सकूं, आज मैं अच्छा बन सकूं। और भाई दिन क्या, हर पल अच्छा पल है, हर क्षण अच्छा क्षण है, हर दिन अच्छा दिन है,
क्यों? हमें नया दिन मिला ना, तो जो नया होता है वो अच्छा होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो। आप नई चीजों को अच्छा मानते हो, नए काम को अच्छा मानते हो, नए व्यक्ति को अच्छा मानते हो, नए घर को अच्छा मानते हो। ये जो चीजें तुम्हारे साथ नई जुड़ती है उसे अच्छा मानने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन जीवन का जो नया दिन मिला है उसे अच्छा क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? केवल इसलिए कि बाकी चीजें नई दिखती है, जीवन तो पुराना दिखता है। सुबह उठते समय कभी ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन का नया दिन है? कभी ऐसा होता है? आज का दिन मेरे जीवन का एक नया दिन है, बोलो है कि नहीं? ये बताओ। तो नया दिन मिला, प्रकृति का कितना बड़ा तोहफा है। अगर रात में ही निपट जाते तो होता है कि नहीं होता? कई लोग पड़े रहते, पड़े ही पड़े चले जाते हैं। कितने भाग्यशाली हम। तुम नया कपड़ा पहनते हो, उसको उसकी खुशी है, नई गाड़ी लाते हो उसकी खुशी है, नया घर बनाते हो उसकी खुशी है, नया व्यक्ति से जुड़ते हो उसकी खुशी है, नया परिवार बसाते हो उसकी खुशी है। अरे नया जीवन मिला, उसकी खुशी क्यों नहीं? बोलो। ये दृष्टिकोण अपने भीतर जागृत किया जा सकता है या नहीं? बोलो। तो क्या करना है? हर दिन को अच्छा दिन मानना है, न केवल मानना है, अपितु हर दिन को अच्छा दिन बनाना है। धारणा बनाओ, मेरा आज का ये दिन मेरे जीवन का नया दिन है और मुझे आज के इस नए दिन को सार्थक बनाना है। आज मुझे वही करना है जो अच्छा है। कर सकते हैं? बोलो। महाराज मेरे लिए सब अच्छा अच्छा हो, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो। अरे जो मिला है वो क्या बुरा है? तुम्हें एक नया दिन मिला, जीने का नया अवसर मिला, क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छे से जी लो तो सब अच्छा है, और गलत ढंग से जियोगे तो सब खराब। बोलो। कोई मर्सिडीज गाड़ी लेके चल रहा हो और गलत तरीके से ड्राइव करे तो गाड़ी उसके लिए अच्छी की खराब? हाँ? तो गाड़ी की अच्छाई गाड़ी पर निर्भर है कि उसके चालक पर? बोलो। तो तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों पर निर्भर है कि जीने वाले पर? किस पर है? बोलो तो थोड़ा जोर से। खुद पर है ना? तो तुम्हें जो मिला है क्या कमतर मिला है? हिसाब लगाओ। क्या क्या नहीं मिला तुमने? क्या क्या नहीं पाया? कितना नहीं पाया? बहुत कुछ पाया। ये जीवन पाया, ये श्वासों की पूंजी पाई। ये क्या कम है? इसे पहचानो और हर दिन को अच्छा दिन मानो। आप लोग कहते हैं आज तो बड़ा बुरा दिन है, आज तो बड़ा खराब हो गया। आज सुबह से एक मिल रहा था, बोले महाराज जी कल दिवाली बहुत खराब हो गई। बोले क्या हुआ? बोला महाराज सोना चला गया, सोना खो गया। बोले क्या हुआ? बोले पत्नी की कान की बाली चली गई, झुमका गिर गया। हमने क्या झुमका गिर गया इसलिए रो रहा है, कान बच गया इसकी खुशी क्यों नहीं है? चला गया, चला गया, वो तो जाने वाली है। आज झुमका गया रे, जिंदगी जा सकती है, जीवन खत्म हो सकता है। सोच को यदि हम पॉजिटिव बना करके चलते हैं, अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो हर पल खुशी और आनंद से जीने का सौभाग्य पा सकते हैं। एंजॉय कीजिए,
हर घटना को, हर काम को, हर प्रसंग को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर पल को। तो क्या करना है? आज का दिन कैसा दिन है? बोलो तो। कल का कैसा होगा? परसों का होगा, वो कैसा होगा? जिसका हर दिन अच्छा दिन बनेगा, उसका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य बनाकर चलिए। जीवन जब सोद्देश्य बन जाता है, उद्देश्य सहित हो जाता है, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सही उद्देश्य के साथ जुड़िए। देखिए जीवन में कैसी आनंदानुभूति होती है। फिर हर काम को अच्छा काम मानो। जो मेरा काम है वो मेरा काम है, उस काम को मैं बोझ न मानूं, उस काम का आनंद लूं। चाहे वो घर परिवार का काम हो, चाहे वो व्यापार धंधे का काम हो, चाहे वो समाज सेवा का काम हो, या कोई राष्ट्रीय दायित्व से जुड़ा काम हो। हर काम को अच्छा काम मानने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कोई बुरा कर दे, कोई को गोली मारे, उसको भी हम अच्छा मान लें। मैं अपने जीवन के जो काम है उस काम को अच्छा काम मानने की बात कर रहा हूं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जो आपको आज बोझ लगता है, बोझ लगता है। अरे कौन करे, सवेरे से उठो, घर की सफाई करो, झाड़ू बुहारी करो, खाना बनाओ, घर का काम करो, बच्चों को देखो, उनका टिफिन तैयार करो, अपने पति की व्यवस्था बनाओ। ये कौन रोज रोज करे, बड़ा बोझा। और 4 और आ गए तो फिर देखो अब सास ससुर की जिम्मेदारी और सिर पे आ गई। ये होती है शिकायत। क्यों? ये क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, और इससे मेरा स्वास्थ्य संतुलित है, इससे मेरा व्यवहार अच्छा है, और इन सब के निर्वाह से मैं अपने परिवार में प्रेम और आत्मीयतापूर्ण संबंध विकसित कर पा रहा हूं। ये दृष्टिकोण अगर अंदर आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई भी काम बुरा लगेगा? बोलो, लगेगा क्या? क्यों नहीं लगा? फिर काम को लेकर के जो आपस में खींचातानी होती है वो होगा। मैं ही सब करूं। अरे मैं ही सब करूं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा बदल दो, मैं सब करूं। जब आपको काम अरुचिकर लगता है तब लगता है मैं ही सब करूं। और जब काम में रुचि आ जाती है, उसे आप अच्छा कर लेते हो, तो मैं सब करूं। बस इतना ही तो परिवर्तन है। मैं सब करूं इसमें शिकायत है, और मैं सब करूं इसमें उल्लास। अपनी शिकायत को उल्लास में परिवर्तित कर दीजिए। करना तो सब है ही, एक झक मार के करो, और एक मन बना करके करो। किसमें अच्छा लगता है? बोलो। हाँ, करते क्या हो? करते क्या? झक मार कर अब करना पड़ता है। रो, और तुम्हें रोने की आदत है तो हम क्या करें? जब करना ही है तो मन लगा करके करेंगे, मन मार करके क्यों करें? मन बना करके करेंगे। ये रास्ता है हमारे जीवन का। ऐसा दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित कीजिए। बदलाव आएगा, आनंद आएगा, और नहीं तो फिर
रोते रोते जीने के लिए तो सब अभिशप्त है ही। एक बड़ा विचित्र प्रसंग मेरे सामने आया। विवाह हुआ, पति एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, डायरेक्टर था, सीनियर पोस्ट पे था, खुद वो आईआईटीएन था। विवाह हुआ, उसकी धर्मपत्नी आई, वो भी जॉब करती थी। अब समस्या ये आ गई कि घर का काम कौन करे। जब तक दो थे तब तक तो पत्नी सब काम कर लेती थी। संयोग ऐसा बना कि लड़के की माँ बीमार हो गई। उसने गांव से माँ पिता दोनों को बुला लिया। अब पत्नी कहती है मेरे से नहीं होगा, आप लाए हो, आप जानो, आपके मम्मी पापा है, मेरे से नहीं होगा, आप लाए हो, तुम लाए हो। आप तो अब कुछ सुनने को कहाँ मिलता है, तुम लाए हो, ये तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम जानो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये तो अपन सबकी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहता, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम भी मैं कर लूँगा, कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता, मैं 1 घंटा पहले उठ जाऊँगा। पापा कुछ कर नहीं पाएंगे, माँ की स्थिति नहीं है, अपने पास हम दोनों के अलावा कुछ है नहीं, तुम्हारी स्थिति भी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर थक जाता है, हम तो ठीक है, हम कर लेंगे, हम स्वस्थ है, कल से सारा किचन मैं संभालूंगा, चिंता मत करना, तुम्हारी भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। वो जुट गया, एंजॉय करे, आनंद। अब जब वो काम में लगा और सब कुछ कर दे, पत्नी की भी अनुकूलताएं बनाने लगा, तो पत्नी के मन में खुद लगने लगा कि नहीं ये गलत है, इनको करना चाहिए। इस बीच उसके किसी मित्र ने कहा क्या तुम्हें घर का काम तुम ही करते हो, तुम्ही को करना पड़ता है। बोले क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों जॉब करते हैं, जितनी मेहनत मैं बाहर करता हूँ उतनी मेहनत वो करती है, जितनी थकान मुझे उससे ज़्यादा थकान उसको आती है, उसका शरीर मेरे अनुकूल नहीं, मैं तो योग अभ्यास नियमित करता हूँ तो मैं फिट हूँ, तो और मैं मानता हूँ कि काम करते रहने से मेरी फिटनेस और बढ़ जाती है, इसलिए मुझे काम बोझ नहीं लगता, काम में भी आनंद आता है, मैं आनंद से जीता हूँ। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति तुम्हारे साथ बने तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, बोलो। इसका कोई स्थायी समाधान निकालोगे या रोना धोना या झगड़ा झंझट शुरू कर दोगे, बोलो क्या करोगे। बाई तो अब मिलती नहीं है, गई बाई बहुत कठिन हो गई। अब मान लो बाई भी नहीं मिले तो क्या होगा, सेम सिचुएशन अगर ऐसी बन गई तो क्या करोगे, बोलो। चीखा चिल्ली बचाएंगे और क्या करेंगे, झगड़ा झंझट खड़ा करेंगे और क्या करेंगे, उससे मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा, थोड़ा ये तो बता दो। अगर आज के सूत्र को आत्मसात कर लो तो विषम से विषम परिस्थिति में भी आप अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ हो सकोगे। सॉल्यूशन सब अपने भीतर है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की जगह हमें अपने भीतर समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को देखने का प्रयास करना चाहिए, खुद को देखने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सके, एक रास्ता निकाल सके। तो हर दिन, पहला सूत्र, हर दिन हर काम
और हर व्यक्ति अच्छा व्यक्ति। तीसरा, अरे ये तो बड़ा निकम्मा है, ये आदमी बड़ा खलूस है, ये आदमी किसी काम का नहीं, ये तो बड़ा अवगुणी है, इससे तो कुछ बनता नहीं, ये तो पूरा आगे बढ़ जा तो नालायक है। तुमको लायक किसने बनाया? बोलो। ये जो शब्द है इनका प्रयोग क्यों? किसी अंग्रेजी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। हर आदमी अपने आप में एक ग्रंथ है, बशर्ते तुम ये जान सको कि उसे कैसे पढ़ा जाए। कोई आदमी बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना सकती है, लेकिन बुरे से बुरे व्यक्ति का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। बुरे से बुरे व्यक्ति का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अगर दृष्टिकोण रखो तो आप लोग अपने घर में फटा कपड़ा भी संभाल कर रखते हो। क्यों? फर्श पोंछने के पोतने में काम आएगा। रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो। रखते हो? संभाल के रखते हो? काम में आएगा। तो घर में थोड़े से फटे पुराने कपड़ों के लिए तुम्हारे दिल में जगह है, तो किसी मनुष्य में यदि कोई स्वभावगत दुर्बलता है, उसके लिए जगह क्यों नहीं? सोच बड़ी रखिए। व्यक्ति में बुराई हो सकती है, पर व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। बुराई निकल जाएगी तो वही अच्छा हो जाएगा। अंजन को निरंजन बनते कितनी देर लगी? बोलो। अंजन चोर कितना खतरनाक था कि नहीं था? हा? था। अंजन चोर को निरंजन बनने में कितनी देर लगी? अरे वो तो बड़ा बुरा था, बुरा था, बुरा था, बुरा था, बुरा था। जिनकी नजर में बुरा था वो आज भी बुरे बन गए, लेकिन हमने जिसे बुरा कहा आज अंजन निरंजन बन गया। गुरुदेव कहते हैं, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। क्या करो? व्यक्ति से नहीं, उसके अंदर की दुर्बलताओं से आप विचार करो। दुर्बलताएं हर किसी में आती है। कौन अपने आप में पूरा है? बोलो। किसी में 2 हो, किसी में 4 हो, किसी में 8 हो, किसी में 10 हो। यही अंतर आएगा ना। 100% तो कोई नहीं है। बोलो, है इस दुनिया में? ऐसा कोई प्राणी संसार में नहीं है जिसके जीवन में केवल गुण और गुण ही हो। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें केवल गुण और गुण ही हो, अवगुण ना हो। कैसे? हो ही नहीं सकता। संसार में अवगुण ना हो तो संसार कैसे? एक ही प्राणी इस धरती पर है जिसमें केवल गुण है, अवगुण एक भी नहीं। वे हैं भगवान। कौन है? तो हम तो धरती पर इंसान से मिलते, भगवान से तो मिलते नहीं। तो भगवान तो कोई है ही नहीं जिसमें केवल अच्छाई हो, बुराई ना हो। लेकिन भाई, हम अच्छाइयों को देखे, बुराइयों को नजरअंदाज कर दे तो हर व्यक्ति का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसे कोसने की जगह हम उसके काम आ सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। एक बार की बात, एक स्थान पर हम थे, वहां किसी व्यक्ति ने कुछ अभद्र टिप्पणियां की धर्म और धर्मात्माओं पर।
जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की वो थोड़ा दबंग किस्म का आदमी था। जितने धर्मी लोग थे कोई की हिम्मत नहीं पड़ी उससे मिलने की, उससे बात करने की, पर एक आदमी उसके पास गया अकेला दिलेरी से, अब भिड़ गया कि तुमने ये टिप्पणी की तो क्यों की, बोला तो क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी भी अपने आप में दबंग था। उससे लिखवाया, क्षमा पत्र लिखवाया कि मैंने जो कहा गलतफहमी में कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लाके लोगों को सौंप दिया। हमने पूछा ये आदमी कौन है? बोला महाराज कभी मंदिर नहीं आता, आप नहीं जानते इसको, कभी नहीं आता, और आज भी बोला कि चलो महाराज से आशीर्वाद ले लो। बोले मेरे को दूर से ही आशीर्वाद है, मैं यहीं अच्छा हूँ, जिस दिन मैं महाराज के पास जाने लायक बन जाऊंगा मैं खुद से जाऊंगा, लेकिन तुम तो जाओ हमारी नमोस्तु कह देना, अभी हम जाएंगे नहीं। अब बोलो, कभी मंदिर न जाने वाला व्यक्ति, यद किंचित व्यसनों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी वो काम कर दिया जो धर्मात्मा नहीं कर पाए, अधर्मात्माओं के बस का भी नहीं था। तो बोलो, कहावत है ना, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम में आता है। ये कहावत निराधार है क्या? पर तुम तो खरा सिक्का को भी खोटा साबित करने में लगे हो। खोटा का क्या काम लोगों? किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह मत बनाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई बुराई है उसके प्रति सजग रहिए, पर उसकी अच्छाई का उपयोग करने में चूक मत कीजिए। ठीक है? देखो कैसे दृष्टिकोण अगर सकारात्मक होता है तो उसका कितना अच्छा परिणाम होता है। एक व्यक्ति का अपना व्यवसाय था, अपनी दुकान थी, अच्छा खासा काम था। उसके बाजू में एक दूसरा व्यक्ति ने वही काम शुरू कर दिया। बेटे के मन में चिंता हुई कि पापा वो आदमी बड़ा खतरनाक है और अपने बाजू में दुकान खोल लिया, अब अपना धंधा थोड़ा प्रभावित होगा। उसने कहा बेटा बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बोले क्यों? बोले उसके दुकान खोलने से लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हमें किससे क्या लेना है, और उसके दुकान खोलने से हम लोग अपने व्यवहार के प्रति ज़्यादा सचेत होंगे, तो ये हमारे सुधार का कारण होगा। अब हमें अपने ग्राहकों को और सजिंदगी से डील करना है, जिम्मेदारी से डील करना है, अपनी साख को ऊंची रखना है और व्यवहार को विनम्र बनाने का संकल्प ले लो। तो ये मान के चलो वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन को निखारने के लिए आया है। क्या दृष्टिकोण! उन्होंने वैसा किया और नतीजा, बाजू में दुकान खुलने से इनकी दुकान और चली, और उसके बाद 2 दुकान और खुल गई। उन्होंने बोला अरे अच्छा, अब तो पूरा मार्केट बन गया, ये मार्केट बन गया, अब जितने ग्राहक होंगे आएंगे। ध्यान रखना, जितनी दुकान खुलती है उतने ग्राहक बढ़ते हैं बेटा, चिंता मत कर। ये दृष्टिकोण अपने मन में लाइए, शिकायतें मत करिए। आजकल की माताएं आती, महाराज मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, ये अच्छा नहीं है। दर्शन कराने लाएंगी, पहली बार बच्चा आया, महाराज बेटा बहुत जिद्दी है, बेटा बड़ा गुस्सैल है, बेटा बड़ा लापरवाह है, बेटा अच्छे से पढ़ता नहीं। अरे तुम्हारा बेटा है, पहली बार आए, उसकी कमियां तो तुमने उभार दी, अच्छाइयां तो बोलो। दोबारा फिर वो क्यों आएगा महाराज के पास? आना चाहेगा क्या?
सोच नकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे मुख से ऐसे ही स्वर फूटेंगे, और सोच में सकारात्मकता होगी तो तुम उल्टे इसको भी सीधी दृष्टि से देखना शुरू करोगे। वो व्यवहार अपने अंदर होना चाहिए, अपने अंदर ऐसा हम डेवलप करें। एक व्यक्ति जिसका एक भाई पोलियो से ग्रसित और स्वभाव का बड़ा उग्र, विवाह हुआ नहीं, घर पे रह रहा है। अब उसके रहने से बड़े भाई की धर्मपत्नी थोड़ी परेशान, क्योंकि कुछ भी बोलता, स्वभाव बड़ा उग्र, कौन झेले। आज के समय में तो कोई लोगों की सहन शक्ति तो बहुत सीमित हो गई। बोले इनके रहने से हमारे घर की व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई। उसने कहा तुम ये गलत कह रही हो, इसके रहने से हमारी दुकान की व्यवस्था सुधर गई। बोले क्यों? बोले ये रहता है तो हमारा एक एक स्टाफ बड़ा चौकन्ना रहता है कि अभी ये हम सबको पकड़ लेंगे। सोच में अंतर। जिस व्यक्ति के निमित्त व्यवस्था बिगड़ी दिखती है, उसी व्यक्ति के माध्यम से हम अपनी व्यवस्था को में सुधार भी देख सकते हैं। सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। किसी को बुरा मत मानो, उसके अंदर की जो दुर्बलता उसको पहचानो, उससे सुरक्षित दूरी रखो, बस। चौथी बात, हर प्रसंग को अच्छा मानो, बुरा मत मानो। हर घटना को अच्छा, कोई भी घटना घटे, कैसी भी घटना घटे, कोई भी प्रसंग बन जाए, ये बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया। अरे होना है सो हो गया। अब बुरा बुरा कहने से क्या वो अच्छा हो जाएगा? महाराज आप कोई रास्ता तो बता दीजिए कि बुरा को हम अच्छा मान सके, बुरा को हम अच्छा मान सके, उसका रास्ता बता दीजिए। कुछ नहीं, जो बुरा हो आप उसमें अच्छाई देखना शुरू करो। बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर दो तो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। कैसे कर सकते? देखो आपको बताता। एक आदमी को, अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात, चांदी में आग लगी। एक भाई लालच में फंस गया और किसी की सलाह पर MCX में बड़ा सौदा कर लिया, और उसके बाद चांदी का दाम 10-12 हजार गिर गया ना। अभी गिरा हुआ है, चढ़ा हुआ है, नहीं मालूम। हाँ, गिर गया ना। अब दाम गिर गया और उसका डील बड़ा था, दाम गिरा, डील बड़ा था, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। स्वाभाविक है, जब नुकसान होता है, इतना बड़ा डील था, फिगर में नहीं बोलना चाहता, लेकिन अच्छा बड़ा नुकसान था। जब ये बात सामने आई किसी के माध्यम से, तो मैंने पहला सवाल किया कि ये किया क्यों? बोला क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। दूसरों के कहने पे मैंने आकर के ये काम कर लिया, सोचा अच्छा होगा, पर नुकसान हो गया। हमने कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? बोले महाराज आप तक हम ये संदेश इसलिए नहीं पहुंचाए कि आप कोई रास्ता बताएं इसकी भरपाई का, हम तो केवल इसलिए आप तक बात पहुंचाएं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मन स्थिर बना रहे, हम इस नुकसान को आगे के लिए नसीहत मान करके चले। अब आइंदा ऐसा हम नहीं करेंगे, सीख मिल गई, ठीक है, एक झटका लगा है,
पैसा तो मनुष्य खूब कमाता है और गंवाता है, लेकिन झटका खा करके भी व्यक्ति यदि सुधर जाए तो जीवन संवर जाता है, निखर जाता है। गलत निर्णय कभी करना मत, और कदाचित कोई गलत हो जाए तो उसमें से जितना बन सके अच्छाई को खोजने की कोशिश करना, नुकसान को नसीहत। कोई कर सकता है? जिसके लिए करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो व्यक्ति भी कहता ठीक है, इसको मैं झेल लूंगा, ये मेरे लिए नसीहत है, आगे के लिए मैं अब सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा, और इस तरह के काम से अब मैं तौबा करता हूं। बोलो, ये उसके लिए अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ ना। और लालच में फंसता है, थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा रिटर्न, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और अब निपट जाता है व्यक्ति पूरी तरह से। इसलिए हमें बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, और बुरे को भी अच्छा मानने का रास्ता देखना चाहिए। सोच को सकारात्मक रखिए, हर चीज को ये बना लीजिए कि हर बुराई में भी मुझे अच्छाई देखनी है, तो अंदर उत्साह रहेगा, जीवन में आनंद आएगा। और यही एकमात्र मार्ग है अपने जीवन को व्यवस्थित बना करके चलने का, अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने का। हम ऐसा रास्ता अंगीकार करते हुए चले, आगे बढ़े, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके।